मुसलमानों की सबसे पाक जगह खाने काबा की चाबी के सरपरस्त डॉक्टर सालेह बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शेबी का इंतकाल हो गया है। काबा के दरवाजे की चाबी डॉक्टर सालेह के पास ही रहती है। माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के ज़माने में ही उनके ख़ानदान को ये चाबी मिली थी और तब से ही यह परिवार के पास है। सदियों से डॉक्टर सालेह बिन ज़ैनुल आबिदीन के परिवार के पास इस चाबी को महफूज रखने की जिम्मेदारी है। डॉक्टर सालेह अल शेबी परिवार के 109वें वारिस थे जिन्हें इस चाबी को संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। काबा में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा है जिसे बाब काबा कहा जाता है। काबा हरम के फर्श से 2.13 मीटर की ऊंचाई पर है। ये दरवाज़ा काबा की उत्तर पूर्वी दीवार के पास मौजूद है और ये उस हजर अस्वद यानी काले पत्थर के बिल्कुल करीब है जहाँ से तवाफ शुरू होता है। हज या उम्रा के दौरान हाजी उस काले पत्थर को चूमते हैं और फिर काबा के चक्कर लगाते हैं जिसे तवाफ कहा जाता है। काबा की चाबी को संभालने से जुड़े इतिहास के बारे में इस्लामी इतिहासकार अहमद अदन के मुताबिक जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था तब कुरैश कबीले की जिम्मेदारियां बटी हुई थीं। बनी हाशिम परिवार जिसमें पैगंबर का जन्म हुआ उसके पास जमजम का कुआं था और इसकी चाबी थी। काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। इस्लामी इतिहास के मुताबिक मक्का फतेह के बाद कुछ वक्त के लिए चाबी उस्मान बिन तलहा से ले ली गई थी लेकिन फिर बाद में वापस उन्हें सौंप दी गई। गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये चाबी उस्मान को देते हुए कहा था, काबा की ये चाबी हमेशा आपके पास रहेगी और किसी जालिम के अलावा आपसे ये चाबी कोई नहीं ले पाएगा। साल 1942 से पहले काबा का दरवाज़ा किसने बनवाया और कैसे बनवाया इसका इतिहास में ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि 1942 में इब्राहिम बद्र ने चांदी का दरवाज़ा बनवाया था। इसके बाद 1979 में इब्राहिम बद्र के बेटे अहमद बिन इब्राहिम बद्र ने काबा के लिए सोने का दरवाज़ा तैयार करवाया था। इस दरवाजे को 300 किलो सोने से बनवाया गया था। काबा के पूर्व संरक्षक शेख अब्दुल कादिर के दौर में शाह अब्दुल्ला के आदेश पर काबे के ताले को बदला गया था। उस वक्त के प्रिंस खालिद अल फैसल ने काबा की सफाई के मौके पर नया ताला और चाबी शाह अब्दुल्ला की तरफ से शेख अब्दुल कादिर को सौंपी थी। जब लंबी बीमारी के बाद शेख अब्दुल कादिर की मौत हुई तब डॉक्टर सालेह बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शेबी इस चाबी के नए संरक्षक बने। इतिहास में काबा के ताले और चाबी कई शासकों ने कई बार बदले हैं। पारंपरिक रूप से काबे की चाबी कुरान की आयतों की नक्काशी वाले बैग में रखी जाती है। हाल के सालों में काबा के संरक्षक की जिम्मेदारी ताला खोलने और बंद करने तक ही सीमित है। हालांकि सऊदी आने वाले राजकीय मेहमानों के लिए सऊदी अरब का शाही कार्यालय, गृह मंत्रालय या आपात सैन्य बल चाबी के जरिए इस ताले को खोल पाते हैं। इसके अलावा इस्लामी कैलेंडर के मुहर्रम महीने की हर 15वीं तारीख को शाही आदेश पर चाबी के संरक्षक काबा के दरवाजे को खोलते हैं ताकि काबा को नहलाया जा सके। काबा का मौजूदा ताला और उसकी चाबी 18 कैरेट सोने और निकल से बने हैं जबकि काबा का भीतरी दालान हरे रंग का है। ताले और चाबी पर भी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। तुर्की में संग्रहालय में ऐसी 48 चाबियां रखी हैं जिनका इस्तेमाल उस्मानिया सल्तनत के तत्कालीन गवर्नर काबा को खोलने के लिए करते थे, जबकि सऊदी अरब में इन चाबियों की शुद्ध सोने से बनी कॉपियां रखी हैं। 12वीं सदी में बनी काबा की एक चाबी की नीलामी साल 2008 में $1.81 में हुई थी। लंदन में इस्लामी जगत की कलाकृतियों की नीलामी के दौरान एक अज्ञात खरीदार ने ये चाबी खरीदी थी। काबा की जिस चाबी को नीलाम किया गया था वह लोहे की बनी थी और 15 इंच लंबी थी। इस चाबी पर लिखा है, इसे ख़ास तौर से अल्लाह के घर के लिए निर्मित किया गया है। लंदन में नीलाम हुई काबा की चाबी एकमात्र ऐसी चाबी है जो किसी की निजी मिल्कियत है। इसके अलावा काबा की 58 चाबियाँ अलग अलग संग्रहालयों में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।